इस तरह करके आपके 18 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट के पास पेपर मस्ट है। लास्ट 10 डेज में हम टोटल फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, एज यू ऑल नो दैट रीकंडक्ट इज़ कंफर्म्ड, कंग्रेचुलेशंस। अब मैं इस छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके टेस्ट की डेट क्या है, और उसके बाद फिर मैं ये बताऊंगा कि आपको सिलेबस कौन सा फॉलो करना है। फिर मैं ये बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है या नहीं, और उसके बाद हमारे पास है जो आपका एक जो सजाम्बू रिकंडक्टिंग बॉडी है। पहले भी सजाम्बू ने टेस्ट लिया, अभी फिर सजाम्बू लेने वाली है, लेकिन अब उसके बारे में हमें उसे टैकल कैसे करना है, दैट्स द मेन पॉइंट, वो डिस्कस करेंगे हम। और उसके बाद मुझे ये बताना है कि आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है और क्या आउट ऑफ सिलेबस को MCQ आएगा या नहीं। तो दीज आर द ऑल पॉइंट्स विच वी हैव टू डिस्कस टुडे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जल्दी से क्लियर करूँ। नंबर 1, आपकी डेट अनाउंस हो चुकी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, जिसमें लास्ट में लिखा हुआ है इस पूरे बॉक्स में कि टेंटेटिव टेस्ट डेट इज 24 नवंबर 2024, बट ये एक्सपेक्टेड इज योर कंडक्टिंग डेट एंड देयर विल बी नो डिले इन इट इंशाल्लाह। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है कि हमारे पास हमें रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है या नहीं। देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए याद रखें, जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बॉक्स में नज़र आ रहा है कि स्टार्टिंग डेट 30 अक्टूबर, लास्ट डेट 10 नवंबर फॉर रजिस्ट्रेशन। और कहाँ पर करनी है, उनकी वेबसाइट पर, जो सजाम्बू की ऑफिशियल वेबसाइट है। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी होता है कि सर हम UHS के हैं, हम बलूचिस्तान के हैं, तो हम भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, KPKS के हैं तो हम भी कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। सो आई थिंक सेकंड पॉइंट इज़ क्लियर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें सिलेबस कौन सा फॉलो करना है। ओल्ड सिलेबस विल बी फॉलोड, जो आपको दिया गया है, वही 200 MCQs, वही 3.5 घंटे का पेपर, वही OMR शीट। नाउ द फैक्ट इज़ व्हाट यू हैव टू डू इज़, वही पुराना सिलेबस फॉलो करना है, वही 68 MCQs बायो के, 54 केमिस्ट्री, 54 फिजिक्स, 18 इंग्लिश एंड 6 फॉर लॉजिकल रीजनिंग। दैट्स द होल पैटर्न, और सिलेबस आपने ओल्ड फॉलो करना है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आने वाला हूँ, एंड द पॉइंट इज़, क्या सर इस दफ़ा आउट ऑफ कोर्स MCQ होगा? मुझे बताएं, अभी रिसेंटली जो केसेस हुए किस चीज़ पर हुए? 20 आउट ऑफ कोर्स MCQs आए, कुछ कह रहे 27 है, कुछ कह रहे 18 है। मुझे बताएं केस किस चीज़ पर था? इसी चीज़ पर था, ठीक है। सो द फैक्ट इज़ देयर विल बी नो आउट ऑफ कोर्स MCQ। करना क्या है, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है? अपनी ही फेडरल की बुक्स फॉलो करो। हाँ, जो ज़्यादा कहता है कि यार मुझे बहुत आता है, तो एक एडिशनल पंजाब की जो बायो की बुक है वो ऐड कर लो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना। अपनी 6 बुक्स करो, फर्स्ट ईयर बायो, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर बायो, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर फिजिक्स। ये 6 बुक्स आपके पास बनती हैं। यू हैव टू डू दोज बुक्स एंड नो नीड टू डू एनी अदर एडिशनल बुक। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नाउ द मेन पॉइंट इज सजाम्बू फिर से रिकंडक्ट करा रही है, तो सर क्या आउट ऑफ कोर्स MCQ होगा? देखिए इस दफ़ा आउट ऑफ कोर्स MCQ नहीं होगा। सजाम्बू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पिछले 10 सालों से अपनी यूनिवर्सिटी का टेस्ट लेती है बहुत अच्छे से, फेडरल की बुक से, ना बहुत इजी ना बहुत डिफ़िकल्ट, एक मॉडरेट लेवल का। ओके, अब मैं आपके पॉइंट पर आता हूँ, क्या आउट ऑफ कोर्स होगा? नो। द रीज़न इज़, इस दफ़ा इन लोगों ने क्या बदतमीज़ी की कि ऑस्ट्रेलियन MCQ बैंक यूज़ किया, उसमें 6000 MCQs थे, वो यूज़ करते हुए इन लोगों ने आउट ऑफ कोर्स दे दी है, और उसके बाद ये सारा गंद इनको देखना पड़ा और बेइज्जती हुई इन लोगों की, ठीक है। सो सजाम्बू का आपको टैकल कैसे करना है? पास पेपर्स यूज़ कीजिए। मैंने आपको अपनी पेड ड्राइव में, कितने सारे बच्चे हैं, मैंने उनको अपनी पेड ड्राइव दी जिसमें मैंने उनको नोट्स दिए, मैंने अपने पास पेपर सारे दिए सजाम्बू के। इसके अलावा मैंने उन लोगों को OMR शीट्स दी जो सजाम्बू के, वो प्रिंट करा के उससे वहाँ से प्रैक्टिस कर लेनी है, वही ₹1000 की जो है। और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, उसमें मैंने सारा स्टफ प्रोवाइड कर, अपनी टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर दी, प्रैक्टिस बुक्स, और इसके अलावा सारा डाटा। एक एडिशनल पॉइंट पे आना चाहूँगा, डियर स्टूडेंट्स, देखिए व्हाट यू हैव टू डू इज़, यू डोंट नीड टू जॉइन एन अकेडमी प्लीज़। कोई एक्स्ट्रा नोट्स नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं करना। अब मैं आता हूँ मेजर स्ट्रेटजी पर। आपको स्क्रीन पर शो हो रही है स्ट्रेटजी, ये 17 to 18 डेज़ की स्ट्रेटजी, आपके पास है पूरा महीना। आपको करना क्या है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर। इसमें बायो भी है, फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और इंग्लिश भी है। अब आपको क्या करना है, आपको इस स्ट्रेटजी को अच्छे से डेली बेसिस पे फॉलो करना है। एक दिन में आपके चारों सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर होता है। इस तरह करके आपके 18 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट। जब इस तरह सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम, लास्ट 5 to 10 डेज़ में आपने क्या करना है कि पास पेपर्स करने हैं, FLPs करने, जो मैंने अभी पेड ड्राइव का बताया उसमें मैंने सारे FLPs दिए, किप्स के बेस्ट
प्रैक्टिस बुक में मैंने FLPs कुछ दिए हुए हैं, वो आपने करने हैं। इसके अलावा सजाम्बू के पास पेपर मस्ट है। लास्ट 10 डेज़ में हम टोटल प्रैक्टिस करने वाले हैं, टोटल रिवीजन करने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाले। जो पे ड्राइव है उसमें मैंने सब कुछ दिया हुआ है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। खैर, सो हम क्या करेंगे लास्ट 10 डेज़ में, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। मैं इस वीडियो को इसलिए लेंथी नहीं करना, मैंने सिंपली चार्ट दे दिया आपको, इसको फॉलो करो। और अगर इन केस कोई इशू होता है देन यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। दैट्स द होल थिंग। मैंने शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाई ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो। द लास्ट पॉइंट इज़, लेट मी टेल यू कि आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस करना है कि प्लीज़ आप कोई टाइम नहीं वेस्ट करोगे, आप कोई एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करोगे ना किसी वीडियो पर। इवन दैट कि कोई भी वीडियो अपलोड हो आपने नहीं देखनी। व्हाट यू हैव टू डू, आपको सेकंड लाइफ मिली है, सेकंड चांस नहीं मिला। और एक एडिशनल पॉइंट है जो 190 प्लस वाले हैं, अगर आप चाहते हो कि आप अपने फर्स्ट रिजल्ट पे अप्लाई करना चाहते हो देन इट्स अप टू यू, आप कर सकते हो। आपके 190 प्लस है, आप कर सकते हो। अगर आपके 170 आप कर सकते हो। अगर आप सेकंड अटैम्प्ट देना चाहते हो इट्स अप टू यू। लेकिन यह है कि जो अच्छे मार्क्स होंगे वो सेकंड अटैम्प्ट क्यों देगा। खैर, तो अगर आपके गंदे मार्क्स हैं तो आप तो ज़रूर अप्लाई करोगे। तो मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो टॉपर बच्चे हैं वो परेशान ना हो, उनके साथ भी जस्टिस हुआ, उनको मेहनत की उन्होंने, तो आपको पता अल्लाह ताला मेहनत का सिला हमेशा देता है। तो द फैक्ट इज़ कि आप लोग फर्स्ट रिज़ल्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने सेकंड अटैम्प्ट देना है तो आप दे सकते हो। दैट्स द होल थिंग। सो आपको पता चल चुका, आपको सारे एक्सपीरियंस हो चुका। व्हाट यू हैव टू डू, गिव योर 100%, गिव योर 100%, प्लीज़, इट्स योर लास्ट चांस। इस तरह कभी नहीं होता। आपको पता है जो बच्चे एक दफ़ा हो के आ जाए ना, वो सेकंड टाइम पे कुछ कसर नहीं छोड़ते। मैंने आपको शॉर्ट टाइम में सब कुछ बता दिया। आई होप इट्स क्लियर। स्ट्रेटेजी बताई, सिलेबस बताया, बुक्स बताई, कंडक्टिंग बॉडी के बारे में बताया, इवन दैट के मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया। ओके, मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को ये बताऊँगा एक टॉपर MCQ कैसे अटैम्प्ट करता है। ठीक है, बेसिकली आप जब पेपर में बैठो तो पेपर में जो क्वेश्चन है उसे अटैम्प्ट कैसे करना है उस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा, पास पेपर्स डिस्कस करूँगा। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।